नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल 24/7 पे। आज हम आपको बताएंगे संविधान के भाग कैसे अच्छे से याद कर पाएँ। मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप संविधान के सारे भाग बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये सारे ही आपके सामने संविधान के भाग लिखे हुए हैं और उनके विषय में क्या कहा गया है और किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हैं। तो भाग 1 में, भाग 2 में, इस तरह भाग भाग 22 हैं जैसे कि संविधान में हमारे। तो इनके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा मैं, तो जिसके माध्यम से आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और थोड़ी सी मेहनत से आप संविधान के सारे भाग याद कर लेंगे। इसमें विशेष रूप से 2 सेंटेंस हैं जो आपको याद करने हैं, और ये सेंटेंस याद करने के बाद आप आसानी से संविधान के सारे भाग याद कर लेंगे। पहला सेंटेंस है, सनम नीम सर ने यूपी से कवि, व्यापारी, सेवक, अधिकारी चुने। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये संविधान के भाग लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 करके, और उसके बाईं तरफ एक एक शब्द लिखा हुआ है, कहीं अक्षर हैं और कहीं शब्द हैं। तो सा से सनम 1 2 3 संविधान के भाग हैं 1 2 3, वो हो गए सनम। तो उसके एक के सामने संघ और उसके क्षेत्र, और किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इसी तरह ना से संविधान का भाग 2, जिसमें कि नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 है। माँ से संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है ये। फिर नी से है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नी से नीति निर्देशक तत्व, और संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है ये। और माँ से है मौलिक कर्तव्य, संविधान का अनुच्छेद 51 का। इसी तरह सनम नीम सर, सा से संघ और रा से राज्य, संघों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, और राज्य के बारे में बताया गया अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसी तरह जब आगे चलते हैं, सनम नीम सर ने का मतलब हुआ ये निरस्त कर दिया गया है। संविधान का जो 7वां संशोधन था उसके माध्यम से 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें कि आपका अनुच्छेद 338 था पहले। फिर सनम नीम सर ने यूपी, यू से हो गया संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें कि अनुच्छेद 239 से 242 की बात की जाती है। और पी से पंचायतें, इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक को रखा गया है। सनम नीम सर ने यूपी से, अभी पी फॉर पंचायत है, लेकिन बाद में नगर पालिकाएँ भी इसके बाद में जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 9 काम है, जो कि संविधान के भाग 9 काम है, जो कि अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़े गए हैं। और अनुच्छेद 9 खा में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 जेड एस से अनुच्छेद 243 जेड टी तक को रखा गया है। फिर सनम नीम सर ने यूपी से लिया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी एससी और एसटी एरियाज़ को लिया गया है, जो कि संविधान का भाग 10वां है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 ए तक में रखा गया है। फिर सनम नीम सर ने यूपी से कवि से का से है संघ और राज्यों के बीच संबंध, का से केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 255 और अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में रखा गया है। 245 से 255 में विधायी संबंधों को रखा गया है, जबकि अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंधों को रखा गया है। हम यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों की बात कर रहे हैं, जो कि संविधान के भाग 11 में रखे गए हैं। फिर वी से है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, संविधान का भाग 12वां है ये, और इसमें अनुच्छेद 263 से अनुच्छेद 300 का तक को रखा गया है। सनम नीम सर ने यूपी से कवि, व्यापारी, संविधान के भाग 13 में व्यापार के बारे में बात की गई, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और उनका समागम, इसको कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में रखा गया है।
कवि, व्यापारी, सेवक। सेवक से हमने इसका तादम्य लिया है सेवाओं से, यानी कि संघ और राज्यों के अधीन क्या सेवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 14 में, और जिसके तहत अनुच्छेद 308 से 323 को रखा गया है। सनम नीम सर ने यूपी से कवि, व्यापारी, सेवक, अधिकारी। अब संविधान का भाग जो 14 का है, जिसके तहत अधिकारी से तात्पर्य लिया गया है अधिकरण का, यानी कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 323 का से 323 खा के बीच में रखा गया है। फिर अनुच्छेद 324 से 329 का को संविधान के भाग 15 में रखा गया है, जिसमें कि निर्वाचन को रखा गया है। और ये हमारे जो हमने शब्द बनाए हैं उसमें चुने शब्द से लिया है। चुने मतलब चुनना, यानी कि निर्वाचन। तो इस तरह हमने यहाँ से भाग 1 से लेके भाग 15 तक को देखा। सनम नीम सर ने यूपी से कवि, व्यापारी, सेवक, अधिकारी चुने। बहुत ही साधारण सा एक सब सेंटेंस है, साधारण सा वाक्य है। सनम नीम सर ने यूपी से कवि, व्यापारी, सेवक, अधिकारी चुने। तो संविधान के भाग 15 तक हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। फिर संविधान के भाग 16 से 22 तक के लिए हमने एक दूसरी ट्रिक का यूज किया है, वो है कि सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स। सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स के ये जो बाद के 7 हमारे भाग हैं उनके लिए हमने इसको रखा है। सो से है स्पेशल, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है, यानी विशेष मतलब स्पेशल। ओनली से है ऑफिशियल लैंग्वेज, ईट से है इमरजेंसी, मैगी से है मिसलेनियस, एज से है अमेंडमेंट, टेस्टी से है टेम्पररी, स्नैक्स से है शॉर्ट टाइटल। यानी कि सो संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं 330 से 342 के बीच में। ओनली से है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। और ईट से है इमरजेंसी प्रोविजन, संविधान का भाग 18 है जो कि, और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में रखा गया है। फिर मैगी से है मिसलेनियस, यानी कि संविधान का भाग 19, जिसमें प्रकीर्ण को रखा गया है, मिसलेनियस आइटम्स को रखा गया है अनुच्छेद 361 से 367 तक। और फिर संविधान के भाग 20 में संविधान के संशोधन यानी कि अमेंडमेंट को रखा गया है। तो एस से मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट से है अनुच्छेद 368। और टेस्टी से है टेम्परेरी प्रोविजंस, यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों को रखा गया है संविधान के भाग 21 में, जिसके तहत अनुच्छेद 369 से 392 को रखा गया है। और स्नैक्स यानी कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकार, पाठ और निरसन, शॉर्ट टाइटल, जिसमें कि संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 को रखा गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये दो जो वाक्य आपके सामने रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, इनको याद करके आप संविधान के सारे भागों को एक सरसरी नज़र से याद रख सकते हैं, क्योंकि कई परीक्षाओं में इस तरह के पूछा जाता है कि संविधान के भाग 4 में क्या है, संविधान के भाग 5 में क्या है। तो इन सारी चीज़ों को याद करने से आप अच्छे से संविधान के भागों को याद कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।